ये आपका अपना वीलॉग मेंटोर स्पीक्स और मैं हूं अहमद फयाज। आज का टॉपिक इसको खास अहमियत हासिल है। मैं समझता हूं कि जो अहमियत इस चीज ने इतने थोड़े अरसे में अचीव की वो शायद ही और किसी सॉफ्ट क्वालिटी ने की। यानी एक इवेंट ने, एक वाक़े ने उसकी जरूरत को कई गुना उजागर कर दिया। सॉफ्ट स्किल है। वो मौका कौन सा था? वो था जिसने मोहलत ही नहीं दी लोगों को नई एसओपीज वर्क फ्रॉम होम की बनाने के लिए और बाकी चीजें सोचने के लिए। कोविड-19। और वो कौन लोग थे जो कामयाब रहे? वो जो उनमें लीडरशिप क्वालिटीज थी, जो लीडर्स थे, जो समझ सकते थे कि हमारे लोग किस मुश्किल में इस वक्त गिरफ्तार होंगे, क्या उनको परेशानी हो सकती है। छोटी सी आपको मैं एक या दो एग्जांपल देता हूं। उन्होंने इस तरह से किया कि जो कंफर्टेबल चेयर्स काम करने वाली दफ्तरों में थी ना, वो अपने लोगों को घरों में पहुंचा दी। कोई पैसा लगा, ट्रांसपोर्टेशन का ही लगा ना, लेकिन एक जेस्चर सारे घर वालों ने देखा कि देखे जी, हर घर में तो नहीं आरामदेह कुर्सी होती। कोई डाइनिंग टेबल लेके बैठा हुआ था, कोई और चेयर लेके बैठा, स्टडी चेयर होती है, डिस्कम्फर्ट वाली होती है, अच्छी चेयर्स आ गई। कुछ लोगों को कंपनी की तरफ से लैपटॉप मिले हुए होते हैं, कुछ ने अपने वो काम करते हैं अपने डेस्कटॉप से ही, लेकिन उनका काम जरूरी होता है। उनकी लिस्ट बनाई गई, थोड़े सी कम कीमत वाले, लेकिन उनको लैपटॉप मुहैया किए गए। भले उनके अपने लैपटॉप या अपने उनके डेस्कटॉप हों, लेकिन उनको ये मुहैया कर दिए गए। इसी तरह सेलफोन की फैसिलिटी भी दे दी गई। तो आप जिसको कहते हैं ना कि दूसरे आदमी को खरीद लेना, लीडर्स में यह खसूसियत होती है कि फिजिकली नहीं, लेकिन अपने इंसानी रवैये, खूबसूरत इंसानी रवैयों से महसूस करके कि दूसरा किस हालत में है, खरीद लेते हैं। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक है जी लीडर और लीडरशिप। इसको मैं 3 मौजूआत के तहत बात करूंगा। एक तो यह है कि लीडर्स क्या होते हैं, कौन होते हैं। कहने को तो यह एक डेफिनेशन है, लेकिन इसकी रूह को समझने की जरूरत है। बड़ी मुद्दत से, करीबन सैकड़ों सालों से ही कह लीजिए, एक डिबेट चल रही है कि लीडर्स पैदा होते हैं या लीडर्स बनाए जाते हैं। मेक और बिल्ड, बने बनाए मिलते हैं, पैदाइशी क्वालिटीज होती हैं या उनमें पैदा की जाती है। इसके ऊपर बात करेंगे। और फिर ये कि वो क्या बड़ी बड़ी खसूसियात हैं जो एक मैनेजर या एक सीनियर या एक सुपरवाइजर के अंदर होनी चाहिए कि वो अपने लोगों से खुशअज़्ज़ी से काम ले और वो जाने कि अगर मैंने लीडर बनना है तो मुझे किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और मैं कैसे अपने अंदर वो चीजें देखूं, कैसे उनको बेहतर करूं। जब तक ये ना पता हो कि ये बातें चाहिए इस मंजिल तक पहुंचने के लिए, ये हमें स्टेप्स हैं, ये हमारी सवारियां हैं, ये हमें जाना है इस तरह से, इस स्टेज से, तो सफर मुश्किल। मैंने कोई 7 से 8 खसूसियात हैं एक अच्छे लीडर बनने के लिए जो चाहिए होती हैं, उनकी बात की है। हर तबके में ये लाहेमल है, वो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर। कोई पढ़ा रहा है, कहीं भी पढ़ा रहा है, आपके साथ कुछ लोग हैं जिनसे आप काम ले रहे हैं, कहीं भी ले रहे हैं, लीडर्स होना जरूरी है। तो आइए हम अपने पहले हिस्से की तरफ आते हैं कि लीडर होता कौन है। लीडर वो शख्स है जो अपनी टीम या अपने लोगों से दिए गए वसाइल और तयशुदा वक्त में काम को इंतहाई खुश उसलूबी से सर अंजाम दे, बिना अपने लोगों को तंग और उनकी जिंदगी मुश्किल बनाए बिना। काम तो सब ले लेते हैं, आखिरी इसका पहलू जरूरी है कि लोगों को इश्ताल ना दिलवाए, इंटिमिडेट ना करे। काम मुकम्मल हो, बेहतरीन मुकम्मल हो, लेकिन लोग खुशी से उसके साथ चले। इंतजार करें कि आज अभी तक वो आए नहीं, वो अच्छा अभी तो कुछ टाइम रहता है, वो आए, उनकी टीम जो काम कर रही है, जो काम चल रहा है, जब वो वक्त स्टार्ट हो वो आए तो उनके चेहरों पे एक खुशी आए, ना कि थोड़ा मुरझा जाए कि आ गया डंडे वाला, अभी तो जिंदगी मुश्किल है। नहीं, मुस्कुरा के बात करे, पहले हाल हवाल पूछे, किसी के घर की अगर तकलीफ थी उसको कहे कि आपने वो बताया था, खैरियत है, मसला आपका हल हो गया। वो लीडर है। आते सोटी डंडा, रोब दबदबा। याद रखिए, लीडर बुली नहीं करता, लीडर ज्यादती नहीं करता, लेकिन जहां जरूरत हो वो फर्म होता है और जितने की जरूरत हो उतने की सख्ती करता है
ये भी नहीं कि हर चीज करे जाओ, बर्दाश्त किया जाएगा, जो मर्जी करो, आओ जाओ, नहीं। तय हो गया, ये रूल्स हैं, इसके तहत हमने चलना है, सबने खुद पहले चलेगा और बाकी भी चलेगा। ये है लीडर। अभी हम मौजू के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं कि क्या लीडर पैदा होते हैं या उनको बनाया जाता है। तो कुछ इसकी वजाहत का जवाब इस तरह से है कि लीडर्स पैदा भी होते हैं और बनाए भी जा सकते हैं। आप कहेंगे कि ये क्या जवाब हुआ, कि सवाल था कि क्या लीडर पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं, तो आपने जवाब दिया है कि लीडर पैदा भी होते हैं, बनाए भी जाते हैं। जी हाँ, और इसकी मैं वजाहत अभी करता जाऊं। लीडर्स और लीडरशिप के बारे में बहुत सी किताबें हैं, लिटरेचर हैं, बड़े बड़े इसमें कहिए कि दाना लोगों ने इसके बारे में लिखा है, लेकिन इस पे बहुत कम राइटर्स इस तरह के हैं या दानश्वर इस तरह के हैं जिन्होंने इसको एब्सोल्यूट यानी हतमी करार दे दिया है। क्या मतलब? बहुत कम ऐसे हैं जिन्होंने कहा है या तो लीडर 100% पैदा होते हैं, आप उनमें कोई कमी बेशी नहीं कर सकते, चलिए थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं, लेकिन पैदा होते हैं वो, और बनाए नहीं जा सकते, या इस तरह इसी को भी उल्ट कह लीजिए। तो ऐसे जो दानश्वर हैं उनकी तादाद कम है। तो फिर अक्सरियत किसकी है? अक्सरियत उनकी है जो कहते हैं कि लीडर पैदा भी होते हैं और बनाए भी जाते हैं, लेकिन यह वजाहत चाहता है। अभी इसको आप यूं कह लीजिए कि इन दोनों चीजों को एक परसेंटेज दे दीजिएगा, यानी 100 में से कितने फीसद, कुछ ने कहा पैदा होते हैं और कुछ ने कहा बनाए जाते हैं। तो यूं कहिए कि जो इस चीज की तरफ जिनका टिल्ट या रुझान है कि लीडर्स अपने अंदर क्वालिटीज लेके पैदा होते हैं, उनके जीन्स में होता है, जेनेटिक्स में है, और उनको पॉलिश किया जा सकता है या बेहतर किया जा सकता है। तो पहली जो चीज है, लेट से वो कहते हैं कि 70% होता है कि वो पैदा होते हैं, 30% ये होता है कि उनको बनाया भी जा सकता है। तो इस परसेंटेज को आप रिवर्स कर लें। लीडर, जो अच्छे लीडर्स बाय बर्थ होते हैं वो कम हैं और उनको बनाया ज्यादा जा सकता है। तो उम्मीद है इस मिसाल और वजाहत से आपको पता चल गया होगा कि दोनों तरह से कहा भी जाता है और ये है भी हकीकत। मुझे जाती तौर पर अगर पूछें तो मैं इसको 60-40 के करीब दूंगा कि 60%, 60% वो लोग हैं जिनके अंदर ये मैक्सिमम कह लीजिए या इसकी जो खसूसियात हैं वो जेनेटिकली लेके आते हैं दुनिया में, मगर उनकी कोशिश और किन हालात में वो रहे और उनको किस तरह के मेंटोर्स मिले, उसमें गुंजाइश 40% की और है। अगर बहुत अच्छे लीडर को हम कहते हैं कि उसको 80% या इससे ऊपर होना चाहिए, तो 60% तो था, बाकी 20 या 25% अपनी मेहनत और उसकी कोशिश बहुत जरूरी है। उसका शौक ये होना चाहिए कि मैं चाहता हूं मैं अपने लोगों को लीड करूं, मैं लीडर माना चाहूं, मैं लीडर बनना चाहता हूं, ये उसमें तलब होनी चाहिए। बहुत कम लोग की तादाद ऐसी होती है जो कहते यार छोड़ो, मेरे से ये काम नहीं होता, ये बड़े रौले वाला काम है, बस पीछे पीछे नीमा नीमा नहीं इसको कहते, मैं तो भाई नीमा नीमा। बहुत कम ऐसे लोग हैं। अक्सर ये चाहेगी कि मैं एक लीडर बनना चाहता हूं, और लीडर बनने के लिए अगर मुझे कोई गाइड करे और बताए तो मैं अपने अंदर जो कमी है एक अच्छा लीडर बनने की, वो पूरी करने की अपने तई इंतहा कोशिश करूंगा। तो अभी हम फिर इस नतीजे पे पहुंचे, हिम्मत नहीं हारनी। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, आपको लीडर बनने का शौक है, आपने कुछ लोगों को देखा, कुछ लीडर्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में या अपनी जिंदगी में या अपने टीचर्स में, स्कूल्स में, अपने बड़ों में, घरों में, अपने बड़ों को इस तरह से आपने उनमें जिनमें लीडरशिप की, आपने कहा कि नहीं यार ये वाकई में, या लोग कहते हैं यार ये लीडर टाइप आदमी है, तो हर एक बन सकता है। हाँ, ये है कि अगर वो पैदाइशी तौर पे उसमें कम खसूसियात थी, वो एक कहिए कि कमजोर लीडर था, हम ये लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं,
तो वो एक बेहतर लीडर बन सकता है। चलिए, बहुत बेहतर या बड़े पाए का नहीं सही, लेकिन एक अच्छा लीडर बन सकता है। और वो जो ज्यादा खसूसियात लेके आए, 60 या 70% लेके आए, वो कोशिश और मेहनत पहली कैटेगरी से कम कोशिश और मेहनत करें, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा बेहतर वो लीडर बन सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो चिंगारी है। उनको अगर हालात और वाकयात सही मिल जाएं, समझाने बताने वाले सही मिल जाएं, तो वो अच्छे लीडर बनने की पूरी यानी आप कहिए बेहतरीन लीडर बनने की, टॉप क्लास लीडर बनने की उनमें खसूसियात मौजूद हैं। तो सबको यह हौसला होना चाहिए और इस चीज का आप यकीन रखें कि हर एक शख्स में पैदाइशी तौर पे ये चीजें मौजूद हैं, कम हैं या ज्यादा हैं। अभी आप कहेंगे वो क्या चीज है, तो वो हमारा अगला टॉपिक है कि वो क्या खसूसियात बड़ी बड़ी ऐसी हैं जिनको अगर अपनाया जाए, जिनको सीखा जाए, जिनको करके देखा जाए, जो कर रहे होते हैं उनका मुशाहिदा किया जाए, तो हम भी उस तरह से कर सकते हैं और हम भी अच्छे लीडर बन सकते हैं। वो मैंने जैसे पहले अर्ज किया था कि वो 7-8 पॉइंट हैं, मैं एक एक करके पॉइंट बताऊंगा भी और उनकी साथ वजाहत भी करता चला जाऊंगा। तो पहली चीज जी, दूरंदेशी, जिसको विजन कहते हैं, थिंकिंग अहेड। लीडर की विजन होती है, वो सिर्फ उसी जगह को नहीं देख रहा होता, वो आगे देख रहा होता है कि आज से 5 या 7 साल बाद क्या होना है। अगर वो किसी प्रोडक्शन में या किसी R&D में है या इस तरह से उसको ये समझ होगी कि क्या हो सकता है, या किसी टास्क के लिए उसको कोई टास्क दिया गया है, उसको सरंजाम देना है, तो उसको उसके एंड को पता, एंड से वो जानेगा कि इसका हमने एंड अगर अचीव करना है और बहुत अच्छा अचीव करना है, तो हमें किन किन मराहिल से गुजरना पड़ेगा। इदराक होना, तवज्जो पूरी उसमें होना चीजों में, और दूरंदेशी के लिए सीखना और उसके लिए कोशिश करना पहली बात है। दूसरी जो चीज है वो लीडर का इल्म, जानना। जो कोई भी चीज है, जो भी प्रोफेशन है जिसमें वो अपनी टीम की रहनुमाई कर रहा है या उनको लेके चल रहा है, उसका कितना उसको इल्म है, ये बहुत जरूरी है। अपनी टीम से उसका इल्म बहुत बेहतर होना चाहिए उस प्रोफेशन में, कोई भी प्रोफेशन में। ये नहीं कि कोई मुश्किल चीज आ गई, किसी ने पूछ ली या आ गई तो हो अच्छा मैं देखूंगा, मैं जाऊंगा, मैं लाऊंगा, मैं देखिए मैं कुछ कर लूंगा। नहीं, पता होना चाहिए और बहुत सी ऐसी चीजें और वाकयात उनमें का पड़ा हुआ होना चाहिए, उसमें से गुजरा होना चाहिए। लेकिन एक और चीज, हम सब इंसान हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि देखिए मुझे इसका थोड़ा सा इल्म है, मैं ये बता देता हूं, बाकी मैं आपको देख, लेकिन ये वाली हंडिया रोज रोज नहीं चढ़ सकती, मैं देख के बताऊंगा। तो अपने प्रोफेशन का और अपने काम का बेइंतहा इल्म होना, बेहतरीन इल्म होना बहुत जरूरी है। यकीन हो आपके लोगों को कि इस हमारे काम के मुतल्लिक कोई भी अगर मसला आए तो हमारा लीडर हमें वो समझाएगा, बताएगा, हमें मेंटोर के तौर पे बताएगा कि हाँ ये हुआ, ये कैसे। जी, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जिसको कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी अपनी बात को बयान करने और समझाने का असलूब। एक रिसर्च हुई है जी जॉब्स के बारे में कि जॉब में क्या क्या क्वालिटीज चाहिए होती हैं या कौन लोग हैं जो इसमें आगे आ जाते हैं प्रमोशंस में, सिलेक्शन में। उसमें यह देखा गया है जी कि 3 खसूसियात में से एक बयान की खुश असलूबी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। खा वो पहले नंबर पे है किसी काम के लिए, खा दूसरे पे है, खा तीसरे पे है। जहां पे पब्लिक डीलिंग का मामला आ जाता है वहां पे भी पहले नंबर पे आ जाए। लेकिन कहने से मुराद ये है कि वो कहता है कोई भी जॉब, काम ऐसा नहीं जिसमें अच्छा और मौसर
तरीके से बयान करने की खूबी को पहले 3 में ना गिना जाए। अभी कोई कहेगा जी कि देखें, एक हमने हायर करना है कंप्यूटर ऑपरेटर, उसका काम क्या होगा, डाटा पंचिंग है, तो उसकी क्या कम्युनिकेशन की, उसको क्या जरूरत है? अच्छा ठीक है, देखते हैं उसका लेट से मैनेजर 1 या 2 दर्जे जो सीनियर आदमी है वो आ गया, ये काम कर रहा है, और उन्होंने आके कहा हाँ जी मिस्टर ए बी व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या कर रहे हैं आप? तो एक तो ये है कि बस वो गुम कपकपी परेशान कि सीनियर आ गया है, सर 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 वो मैं ये सर वो, ये एक एंड है। अभी जरा दूसरा देखिए, वेलकम सर, सर आज मुझे जो काम दिया गया था वो ये था, और अभी तक मैंने ये और ये कर लिया है, और उसमें मुझे कोई मसला दरपेश नहीं है। बाकी जो मेरा काम है वो इस चीज के मुतल्लिक है, और उसको इंशाल्लाह मैं बर वक्त खत्म कर दूंगा। वो पुर असर बयान करने वाला होगा तो ये बता पाएगा ना, नहीं तो जितना अच्छा भी काम कर रहा हो, यह सर 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 मैं कर रहा हूं, सर सर वो मुझे दिया था, मेरे सीनियर ने दिया था, ये क्या बात हुई? तो कहने से मुराद ना सिर्फ लीडरशिप में तो बहुत ही अहम है, और बाकी भी जिंदगी के हर शोबे में अच्छा बयान करने वाला, मुअस्सर बात आने और समझाने वाला, वो लीडर होने के बहुत करीब हो जाता है। देखिए, जो शख्स अपने लोगों को सही तरीके से बात बता नहीं पाता और ये चेक भी नहीं करता उनको समझ आई है कि नहीं आई, और साथ ही काम पे लग जाते हैं, तो उस काम का अंजाम क्या होगा? वो कहते हैं ना, सबसे बड़ी जरूरी चीज किसी काम को समझना कि क्या करना है, कैसे करना है। अब ये लीडर का काम है बाकियों को बताना, उन साहब को खुद ही नहीं ये सही पता। तो मकसद एक बेहतरीन तरीके से बताने वाला, इसको ये मेंटोर भी इसमें आ जाता है, ये कोच भी होगा तभी बनेगा अगर वो ये बता पाएगा, तो मेंटोर भी उसी सूरत में बनेगा मुअस्सर, अगर उसका मुअस्सर बयानिया होगा तो। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं जी, जिसको कहते हैं कि इंग्लिश में उसको कहते हैं लीड थ्रू सेल्फ एग्जाम्पल, यानी अपनी मिसाल पेश करना। अपनी मिसाल ये नहीं कि बातों में नहीं, वॉक द टॉक, जो बात कही है वो आगे लगी और करके दिखाएं। सेल्फ एग्जाम्पल से लोगों को, आपको ज्यादा बात ही नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। जब अब 1-2 छोटी मिसालें ले लेते हैं, आप कहते रहें अपने नीचे के लोगों को बर वक्त आया करो भाई, टाइम से, सुबह देखें टाइम हमारा 8 o'clock है और ये अभी आप टहल रहे होते हैं। जब मैं खुद 9 बजे आता हूं तो मेरे से नीचे के जो 2 दर्जे वाले हैं ना, वो आएंगे 8:45, और जो हमारा 8 बजे वाला टाइम है ना, उस टाइम पे जेनिटल वाला जो स्वीपर होता है ना, वो सफाई कर रहा होगा। कहते रहें आप, जरा आइए ना ठीक 8 बजे और अपने दफ्तर में बैठ जाइए, कुछ ना करें, जस्ट सिट इन योर ऑफिस, यू डोंट हैव टू गो टू द अदर पीपल। सो जो आप चाहते हैं वो करें, और उनके साथ जहां कहीं मुश्किल आए वो देखें कि हमारा लीडर हमारे साथ है, हमारे आगे चल रहा है। इंग्लिश का एक मुहावरा है कि 80% ऑफ सक्सेस इज शोइंग अप, यानी 80% कामयाबी इस चीज में है कि आप आए, आगे लगें और चलें। बैठ गए, इधर उधर हो गए, छोड़ दिया उनको, तो फिर सक्सेस को भूल जाइए। अगली खूबी लीडर की है जी सेंस ऑफ सैक्रिफाइस, यानी उसमें मैं इसको मिसाल के तौर पे भी मिसाल भी इसकी दूंगा, समझाऊंगा। उसमें कुर्बानी का जज्बा, अपने आप को पीछे कर लेने का, वो होना बहुत जरूरी है। इसको बहुत आम फहम में इसको ये कहते हैं कि लीडर वो है कि जब गलती हो तो सामने खड़ा हुआ हो और कहे कि ये मेरी गलती है, मैं इनका लीडर। और अगर कोई अच्छा काम हुआ है और उसके ऊपर कुछ इनाम दिए जाने हैं तो कहे पहले मेरे लोग लेंगे, मैं एंड पे लूंगा।
एक मैं छोटी सी आपको और मिसाल देता हूं। हम एक टीम है, हमारा एक लीडर है, हमसे काम में कुछ गलती हो गई है, उस तरह से नहीं, तो जो 2 दर्जे यानी जनरल मैनेजर ने आके हमें कुछ बातचीत करनी है। जनरल मैनेजर आए, उन्होंने कोई बातचीत उनसे की कैसे, तो हमें यह सुनाई दे रहा है कि हमारे लीडर ने उनको कहा कि सर हमने पूरी कोशिश की और मेरे जो टीम है इन्होंने कोई मुझे ऐसा पॉइंट नहीं नजर आता जिसमें इनकी गलती हो। अगर कुछ गलती रह गई है तो मेरी तरफ से रह गई है, लेकिन आप हमें मौका दें, हमें ज्यादा वक्त नहीं चाहिए, आप हमें मौका दें, ये मौका दें, ये हमें 1-2 चीज की कमी है ये दीजिएगा, हम इंशाल्लाह आपको नाउम्मीद नहीं करेंगे, मगर जिम्मेदार मैं हूं। जरा पीछे मुड़ के देखें ना, हमारे चेहरों पे खुशी और एक अजीब सी वो होगी कि देखो यार गलतियां तो हमारी भी थी इस काम में, लेकिन इस शख्स ने अपनी जिम्मेदारी ले ली है, अभी आए ना काम, फिर हम काम से निपट लेंगे। और उनके चेहरे चमक रहे होंगे, कोई घबराहट नहीं होगी कि हमारे लीडर ने सारा बोझ ले लिया है। और जो सुनने वाला होता है ना, जनरल मैनेजर जो कोई भी, वो भी अंदर से ये महसूस करता है कि इस बंदे में दमखम है, इसको यही कहना चाहिए था। अपने लोगों पे डाल दे के भाग दाना इधर उधर, ये तो बड़ी सादा सी बात है। जिंदगी में और भी बहुत सी चीजों में, लेकिन लीडर को मौजूद होना है हर मौके पे, और लोगों को यह एहसास हो, पता हो कि हमारा लीडर हमारे साथ है। गर्मी है या सर्दी है, वो भी तो है ना, वो भी इंसान है, गोश्त पोश का है, लेकिन हमारे साथ खुशी गमी सर्दी, पानी में से गुजरना है, जंगल में से गुजरना है। ये नहीं कि जीप पे आगे चला गया मैं आपको वहां मिलूंगा, नहीं नहीं नहीं, नहीं। जो खूबियां एक लीडर में होनी चाहिए, जिनको हमने अभी तक देख लिया, इसके मुतलका एक मैं आपको हकीकी जिंदगी का एक वाकया बताना चाहता हूं। एक अमेरिकन कंपनी थी जी, नाम था उसका एनरॉन, ENRON। ये डील करती थी एनर्जी प्रोवाइड करने में, उसकी ट्रेडिंग में, उसकी लॉजिस्टिक्स में, उसमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में। 1986 में ये बनती है, 1991 में ये वॉल स्ट्रीट में रजिस्टर्ड हो जाती है, शेयर इसके बिकते हैं। कंपनी सिर्फ 6 साल के अरसे में, वाहिद कंपनी है फॉर्च्यून 500 जिसको कहते हैं ना, दुनिया की 500 बेहतरीन कंपनियां, उसके 7वें नंबर पे चंद सालों में आ जाना एक मौजज़ा है। तो एनरॉन को कहते थे कि ये डार्लिंग ऑफ वॉल स्ट्रीट है, लोग बड़े शौक से इसके शेयर खरीदते थे। 6 साल मुतवातर 6 साल, 1995 से स्टार्ट होके 2000 तक, मोस्ट इनोवेटिव कंपनी ऑफ फॉर्च्यून 500, नॉट 1 ईयर, नॉट 2 ईयर्स, मुतवातर। लेकिन साल 2 गुजरा और कंपनी बैठना शुरू हुई। कोई कह लीजिए जो इसका बेस्ट प्राइस इसकी गई ना, वो गई थी तकरीबन $90 US डॉलर का एक शेयर था, और हम ये बात कर रहे हैं 90s की। तो उस वक्त इसका शेयर $90 तक गया, और जब बैठी कोई साल डेढ़ तकरीबन लग गया, लेकिन ज्यादा जो डाउनफॉल था वो चंद महीनों पे मुहित था। उसकी भी थोड़ी सी वजह मैं बता दूंगा, बाकी इसको केस स्टडी है ये, एक बड़ी इंपॉर्टेंट और समझी जाती है। कहां तक इसका शेयर आ गया होगा जी, जब बैठ गई $90 से $5, 4, 3, 2, $1 भी नहीं सर, 20 सेंट ए शेयर। डार्लिंग ऑफ वॉल स्ट्रीट रुल गई। वजह लीडरशिप में, लीडरशिप की वो खुसूसियात जो सीनियर मैनेजमेंट थी, जो CEO थे और उनके CFO थे,
और एक या दो जो वाइस प्रेसिडेंट, ये 4 आदमी जो थे, इन्होंने लालच, छुपाना चीजों को, अपने अकाउंट्स को गलत तरीके से पेश करना, इन्फ्लेटेड बताना। बस ये हैरानगी है, अमेरिका जैसे मुल्क में 6 साल तक मोस्ट इनोवेटिव रहना और एंड उसका ये होना। बैंकरप्ट हो गई थी, उसके बॉस को, इनको 4 लोगों को उम्र कैद की सजाएं हुई थी। 1-2 ने कुछ ले दे के, लेकिन 10 साल से कम किसी ने भी नहीं काटी। 10 साल से बाद जाके फिर उन्होंने कुछ पैचअप करके, और जो एक टॉप वाला था वो सजा शुरू होते ही हार्ट अटैक से मर गया। इन्होंने अपने लोगों को यह तासुब दिया था कि ब्रिंग इट, गिव इट टू अस, वी विल गिव ए लॉट टू यू। कट थ्रोट कंपटीशन था इनकी कंपनी में, झूठ, लेकिन साथ मिलाए हुए थे जो रेगुलेटर होते हैं। तो ये इसको पढ़िएगा, इसकी और भी तफसीलात इसकी हैं। फाइनेंशियल इन्होंने बहुत बड़े फ्रॉड किए थे, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये फिर इस तरह से होता है। क्या फायदा हुआ, क्या वो नाम था, 7th बेस्ट एंड द लार्जेस्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स, 500 में भी कहीं ना तक, तो बेहतर नहीं है, स्लो एंड स्टेडी। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं जी। वो है कि लीडर रिस्क टेकर होता है, खतरे से घबराता नहीं है, इसको यूं कह लीजिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि खतरात को मूल लेता है, नहीं। क्या काम ऐसा होगा जिसको कहते हैं ना कि जिसका सही नाम लिया जा सके और उसमें खतरात ना हो। ये कैसे है? जिंदगी है ही खतरों का नाम, फॉर दैट मैटर, छोटे हैं या बड़े हैं, चैलेंजेस कह लीजिए, खतरे कह लीजिए। लेकिन लीडर वो है जो खतरात से डरे ना, घबराए ना, और अगर थोड़ा सा खतरा लेके बचत वक्त की हो सकती हो तो वो कर गुजरे। लेकिन याद रहे कि लीडर का रिस्क कैलकुलेटेड होता है। 90% से ज्यादा बार उसका रिस्क कामयाब होता है और उसके डिविडेंड्स मिलते हैं। जिस शख्स ने हर कदम पे कहना है कहीं हम गिर ना जाएं, कहीं लुढ़क ना जाएं, पीछे देखो, दाएं देखो, उसको पकड़ो, इसको लाओ, छोटे से खतरे से डर गए, यार ये तो कोई वो गड़बड़ ना हो जाए। तो लीडर खतरात से नहीं डरता, उनमें घुसता नहीं है, लेकिन समझता है कि खतरात आएंगे, उन खतरात का मुकाबला करता है और उनमें से सरखरू होकर निकलता है। एक जो ये आखिरी पॉइंट है, इसको मैं बड़ी अहमियत देता हूं, वो ये है नो योर मैन। आपको जो टीम दी गई है उसके बारे में, आपको हर बंदे के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा इल्म हो वो कम है। इसके लिए उनके इंडिविजुअल इंटरव्यूज करें, इनफॉर्मल, उनके डॉक्यूमेंट सारे पढ़ें, कौन है, कहां से आया, कहां कहां पढ़ा, शादीशुदा है, कितने बच्चे हैं, पेरेंट्स का क्या है। देखिए कहा जाता है व्हाट इज द स्वीटेस्ट साउंड टू वंस ईयर, यानी हमारे कान को सबसे मीठी और सुरीली क्या बात लगती है जी, वो ये कि ऐसा शख्स जिससे हमें ये उम्मीद ना हो लेकिन हमारा नाम लेके पुकारे हैं। उसको पता है टीचर है, पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने नाम लिया, वो हैरान कि मेरा नाम। कहीं मार्केट में जा रहे हैं, पुराने टीचर हमारे थे, उन्होंने नाम लेके बात सुनो, ओ सर को याद है मेरा नाम। लोगों के नाम जल्दी से जल्दी याद करें और उनको उनके नामों से बुलाएं, तो देखिए उससे क्या फर्क पड़ता है, क्या अपनाइयत आती है। यहां बात खत्म हो रही है, लेकिन मैं चंद चीजें जरूरी हैं जो बताना चाहूंगा। पहली बात तो यह कि मैं इस लीडरशिप या लीडर क्या होता है और क्यों होता है, इसके ऊपर मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूं, लेकिन यकीनन मैंने इसके बारे में पढ़ा भी है और पढ़ाया भी है। और ये जो आप समझते होंगे कि पढ़ाते हुए आप ज्यादा सीखते हैं, क्योंकि फिर आप ज्यादा मेहनत और तैयारी करके जाते हैं। और ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं ये अक्ल कुल नहीं है,
इसमें कई चीजें आप और छोटी छोटी और भी डाल सकते हैं। मसलन हमने कवर तो किसी हद तक किया उसको, लेकिन यह है कि जी ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी ये भी होनी चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि ये जो मैंने आपको 8 पॉइंट बताए हैं ये हरफ आखिर नहीं है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट्स में जब आप इसको देखें तो कमेंट्स में काइंडली मुझे जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और क्या आप समझते हैं कि और भी पॉइंट एक लीडर में होने चाहिए, ताकि हम सब, ये मैं कहता होता हूं ये चैनल जो है ये शेयरिंग के लिए, जरूर कमेंट किया करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज थम्स अप, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बाकी जानने वालों से शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स और फीडबैक का इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया। विशिंग ऑल ऑफ यू to be leader in your lives wherever you are.